तो आप यहाँ पर सिंपल कंडक्टर के गिर्द अपना मीटर लगाएंगे। ये मेरे पास एक कैलिब्रेशन शंट है मैगर की तरफ से, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। मेरे पास जो मीटर है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो है ये बहुत आसान है। ये मीटर यूज़ होता है आपके उन तमाम अर्थिंग इंस्टॉलेशंस के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। अक्सर आप लोग अर्थ बोर करवाते हैं अपने किसी भी इक्विपमेंट के लिए, स्पेशली सोलर के लिए। आप लोग अर्थ बोर तो करवा लेते हैं, लेकिन जब तक उसकी जो रेजिस्टेंस है एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं होगी वो किसी काम का नहीं है। अक्सर केसेस मैंने देखे हैं कि लोग अर्थ बोर करने के लिए लोहे का राड भी यूज़ करते हैं, या फिर उस अर्थ बोर के अंदर कोई भी कंडक्टर नहीं डालते और वो कह देते हैं कि आपकी अर्थ हो गई है। जब भी आप अर्थ करें उसकी रेजिस्टेंस मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि उस अर्थ की कितनी रेजिस्टेंस है। अब उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे कि डिफरेंट नाप्स को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेफरेंसेस पे लगा के फिर आप चेक करते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। बट मेरे पास जो मीटर है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो है ये बहुत आसान है। ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे आपका क्लैंप मीटर करता है। सिंपली जब आप किसी वायर की करंट मेजर करने के लिए वो वायर को यहाँ पे रखते हैं तो उसकी करंट बता देता है। सिमिलरली ये आपकी अर्थ पिट या अर्थ वायर की रेजिस्टेंस मेजर करेगा, बट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत आसान मीटर है। ये मीटर किस तरह काम करता है और प्रैक्टिकली हम कुछ रेजिस्टेंस मेजर भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन, वो हमें बताएंगे कि ये किस तरह का मीटर है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम एजिट्रोल सॉल्यूशंस। ये हमारे पास इस वक्त मैकर का डिजिटल अर्थ टेस्टर है जिसका मॉडल है DET24C। ये मीटर यूज़ होता है आपके उन तमाम अर्थिंग इंस्टॉलेशंस के ऊपर जहाँ पर आपका अर्थिंग कंडक्टर, अर्थिंग रॉड आपके सॉइल के अंदर ज़मीन में इंस्टॉल्ड है, अर्थ पिट्स के अंदर, और अर्थिंग रॉड जो आप सोलर में अर्थिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका जो मेजरिंग प्रिंसिपल है वो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे कि आपका अर्थिंग पिट, आपका अर्थिंग रॉड इंस्टॉल है, आप सिंपल उस अर्थिंग रॉड के ऊपर ले जाके उसको जस्ट एक क्लैंप ऑन कर देंगे और ये आपको यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस डिस्प्ले कर देगा। अभी इसका एक हम छोटा सा डेमो भी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कैलिब्रेशन शंट है मैगर की तरफ से, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। ये 25 ओहम, ये 10 ओहम और ये 0.1 ओहम। अब जो एक अच्छी अर्थिंग है वहाँ पर IEC और IEEE की रिकमेंडेशंस के मुताबिक आपकी अर्थिंग की रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओहम होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम टॉलरेंस है वो है 5 ओहम। अब 5 ओहम से ऊपर जैसे ही आपकी अर्थिंग की रेजिस्टेंस होगी, इट मीन्स कि या तो आपका अर्थिंग कंडक्टर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है, या फिर आपका अर्थिंग कंडक्टर जो है वो उसका मटेरियल डिफरेंट है, या आपकी जो सॉइल रेजिस्टिविटी है जिस ज़मीन में आपने वो इंस्टॉल किया है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो आप वो तमाम प्रॉब्लम जो है वो एक सिंपल अर्थ रेजिस्टेंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे पास इस तमाम ऑप्शन में मैं दो चीज़ें यूज़ करूँगा। एक मैं लूँगा बैड अर्थ रेजिस्टेंस और एक लूँगा गुड अर्थ रेजिस्टेंस। ये मेरे पास 0.1 ओहम शो कर रहा है कि ये गुड अर्थ रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरी एक प्रॉपर अर्थ रेजिस्टेंस है, ये आपकी एक ऐसी अर्थिंग है जो कि अच्छी है। तो आप यहाँ पर सिंपल कंडक्टर के गिर्द अपना मीटर लगाएंगे और ये आपको उसकी रेजिस्टेंस मेजर करके दे देगा। ये आप चेक कर सकते हैं 0.12 ओहम्स। ये मेरे पास एक अच्छी अर्थिंग कंडीशन में है। अब मैं चेक करता हूँ फॉल्टी अर्थिंग। फॉर एग्जांपल ये 10 ओहम ग्रेटर देन 5 ओहम है, ठीक है। अब ये एक ऐसी अर्थिंग है जो कि प्रॉपर नहीं है। अब क्या मेरा मीटर इसको आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं? मैं इसको यहाँ सिंपल क्लैंप ऑन करता हूँ। ये मेरी अर्थ पिट है या कंडक्टर है, और आप देख सकते हैं मेरा मीटर डिस्प्ले कर रहा है 10.1 ओहम्स। मीन्स के आपकी अर्थिंग प्रॉपर है या नहीं आप जस्ट विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड यू कैन डू इट and you can check multiple earth connections at the same time, maybe in one day only. Thank you. ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना पड़ता, मुश्किलात में नहीं पड़ना पड़ता। बड़ी आसानी से जिस तरह एक क्लैंप मीटर से आप एम्पेयर मेजर कर सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी अर्थ बोर की, अर्थ वायर की रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं।